सीयूईटी 2024 में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, जिसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन-कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें ये कोर्स चलते हैं। काफी बच्चों को पता नहीं है और किस-किस यूनिवर्सिटी का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको किस यूनिवर्सिटी के लिए चूज करने होते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट को फॉर्म में फिल करके आपको पेपर देना होता है उस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे डाउट है। मैं आज के इस वीडियो में आपको सीयूईटी 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली 20 प्लस यूनिवर्सिटी के नाम बताऊंगा, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर सीयूईटी 2024 का आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक चीज आपको पता है कि आप कितनी भी यूनिवर्सिटी उसमें हो सकता है आप फिल करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आप अगर 5 यूनिवर्सिटी फिल करोगे तो आपका पेमेंट ज्यादा लगेगा या फिर आपको एक ही यूनिवर्सिटी फिल करनी। जितना हो सकता उतना आप यूनिवर्सिटी फिल करो। अगर आपका पेपर अच्छा रहेगा तो आपको जहां जाना उस यूनिवर्सिटी में जाओ। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप फॉर्म भरते टाइम में 20 यूनिवर्सिटी भी फिल करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिवर्सिटी है वो फिल करना। कौन कौन से जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर के एलाइड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उनको फिल करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तीन टाइप की यूनिवर्सिटी है। चौथा डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो आपका आईसीआर के थ्रू सीधा एडमिशन होता है, उसमें आपको सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए तीन यूनिवर्सिटी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी आपके लिए स्टेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी आपके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बीएससी एग्रीकल्चर के एलियड कोर्सेज में आपको एडमिशन देती है, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए आता है आईसीआर, जो अभी तक सीयूईटी के साथ में ऐड नहीं हुआ है। तो 15 तारीख तक उम्मीद करो कि 15 तारीख तक आपके आईसीआर भी सीयूईटी के साथ में ऐड हो जाएगा। पहली चीज तो सबके लिए वो है, काफी बच्चे वो ही पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में 12th में साइंस साइंस से होना चाहिए, मतलब साइंस स्ट्रीम से आपका 12th होना चाहिए, चाहे पीसीबी से हो, चाहे पीसीएम से हो, चाहे एबीसी से हो, किसी से हो, और आप किसी से पेपर दे सकते हैं, ठीक है। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास में फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर ले सकते हैं। तो बीएचयू में आप किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आ सकते हैं, बस 12th में आपका साइंस होना चाहिए। आप पेपर है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये सब्जेक्ट टेस्ट भी दे रखे हैं कि आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं बीएससी में, मतलब बीएचयू में, बीएससी एजी में एडमिशन लेने के लिए, और आपके 50% मार्क्स है वो 12th में होने चाहिए। एज है वो आपका 16 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा यूनिवर्सिटी आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें आपको हर स्टूडेंट एलिजिबल है, बट दिक्कत ये है कि आपको पेपर में फिजिक्स चूज करना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर लो, आपको फिजिक्स से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ दे रखी है कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो विश्व भारती वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्रीकल्चर एज ए डिपार्टमेंट आपका वहां पे कोर्स रन है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये आपका साउथ बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है, पहले चीज बता रहा हूं। लेकिन अगर अब आपको पता है कि काफी बच्चे सोच रहे हैं अगर आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है तो एडमिशन ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वो चीजें हटा दी। पहले आईसीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि अगर आप आईसीआर एक्रीडेट यूनिवर्सिटी से बैचलर करते हो तो आप एमएससी में एडमिशन नहीं ले पाओगे, आईसीआर जेआरएफ नहीं दे पाओगे। तो अब वो सारी चीजें हटा दी गई है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप एमएससी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा, जो बच्चे पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, उनको लग रहा है यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस यूनिवर्सिटी को भी आपको फिल करना है, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th में आपका होना चाहिए और इसके मार्क्स है वो आपके पीसीएम, पीसीबी जो भी आपका ग्रुप है उनके ही जुड़ेंगे। 50% आपके 12th में मार्क्स है वो होने चाहिए, ठीक है।
अब फिर आता है विक्रम यूनिवर्सिटी। ये आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। विक्रम यूनिवर्सिटी जो आपका उज्जैन में स्थित है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और एग्रीकल्चर का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो इसमें आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर से पेपर देना है, एग्रीकल्चर के ही मार्क्स काउंट होंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर कौन से ग्रुप से देना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उस ग्रुप से देने की, सारी चीजें बताऊंगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना और ऐसा एकदम सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीजें अच्छे से समझी हुई वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सही ढंग से चीजें समझ लेना, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े अगर मार्क्स कम आए और ये चीजें बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, यार खास मैं उस टाइम ये कर लेता। तो ठीक है, तो ये चीजें पहले ध्यान रख लेना। अब मैं बात करता हूँ हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो आपका उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर के कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से पेपर देना होगा। आपका 10+2 है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए विद 50-45 मार्क्स के साथ में, ठीक है। ये हर जगह बोल रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपका स्टेट हो या फिर आप सीबीएसई से हो, वो बोर्ड है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कहीं से भी ओपन बोर्ड से 12th कर लिया चल जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपको फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना है तो आप हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फिल कर सकते हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश साइंस जनरल टेस्ट, साइंस का मतलब या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, जो आप मतलब दूसरे आईसीआर के लिए मतलब आपका बीएचयू के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए दोगे, तो उसमें आप वो साइंस के जो भी सब्जेक्ट रखोगे वो उसके लिए। अगर आप केआर मंगलम यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, काफी बच्चों को मतलब ऐसा डर भी लगता है, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप भी नहीं ले सकता हूं, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो देना ही है, श्योरली देना है। हिंदी का कोई मतलब नहीं है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट है वो देना पड़ेगा। उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से आपको पेपर देना है, ओके। अब मैं बात करता हूं सीओईआर यूनिवर्सिटी, जिसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट है वो कंपलसरी है। 50% मार्क्स है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में आपका 12th होना चाहिए। तो इंग्लिश जनरल टेस्ट या 2 के बेस पे होगा, साइंस के कोई मार्क्स का मैटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जीडी वनिका यूनिवर्सिटी, जो आपका गुरुग्राम एनसीआर में है, ठीक है, गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है। या अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। या तो एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहिए तो आपके एग्रीकल्चर के मार्क्स है वो काउंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको बीएससी एजी में एडमिशन लेने के लिए आपका पहला तो है लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश आपको देना है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से आपको पेपर देना है। यानी कि आईसीआर का जो रूल है वही है, बट इंग्लिश के आपके मार्क्स है इसमें काउंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, जो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसमें अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जूनागढ़ यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपको देखो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री से पेपर देना है। और एग्री बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट एमबीए की सोच रहे हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है। एक मैं आगे एक यूनिवर्सिटी बताऊंगा जिसमें आपको एमबीए और बीएससी एग्रीकल्चर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी करवाते हैं। लेकिन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में आप बीएससी एग्री बिजनेस से और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो एक बहुत बेहतरीन, हाँ लास्ट में ये बता देता हूँ कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपसे आईसीआर से एक्रीडेट है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू हुआ है, तो ये आपका आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है, ये भी आपका आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है, ये भी आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है, ये भी आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है।
ये भी आपका आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर, ये जयपुर में स्थित है, ये आपका आईसीआर से एक्रीडेट है, ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, पैसे खर्च करना ही चाहते हैं, तो लवली प्रोफेशनल के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से एडमिशन ना ले। काफी बच्चों का सिचुएशन अलग है, वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट है तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, बस थोड़ा फी है वो ज्यादा है, और आईसीआर से एक्रीडेट यूनिवर्सिटी आपका ये है, ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपका लुधियाना पंजाब में सिचुएटेड है। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद में आपको इंग्लिश सेक्शन में, उसके बाद में आपको लैंग्वेज में इंग्लिश और एग्रीकल्चर देना है, ठीक है। ये देखो, एग्रीकल्चर का बच्चा है तो एग्रीकल्चर इंग्लिश दे सकता है, जो आप बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से देगा, या फिर फिजिक्स इंग्लिश के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पेपर देगा तो भी दे सकता है। इसमें आपको देखो, मैं लास्ट में बहुत सही चीजें समझाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करने चाहिए और आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट सही रहेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान से सुनना। अब मैं बात करता हूं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बच्चों, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी एसजी में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्रीकल्चर या फिजिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, किसी ये सारे कोर्स है वो आपको फिल करने, उनमें से एक सब्जेक्ट के मार्क्स है वो आपके जुड़ेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जिसमें बीएससी एसजी में एडमिशन लेने के लिए आपका पीसीएम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। रुड़की उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है सिचुएटेड, तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, आईसीआर एक्रीडेट यूनिवर्सिटी है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश फिजिक्स और जनरल टेस्ट, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट से आपको पेपर देना है। 50% आपके मार्क्स है वो 12th में होने चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री हो, ओके। आपको देखो, चीजें मैं समझा दूंगा। अगर जिन बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा हो जाएगा आईसीआर में, मैं 100% एडमिशन ले लूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उन बच्चों को मैं पहले ही बता दूं कि आपको सिर्फ अपने मेन कॉम्बिनेशन से ही पेपर देना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं यार पैसे फॉर्म में लगे 2-3 हजार रुपए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत होगी, तो उन बच्चों को भी अलग से समझाऊंगा। आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इसके लिए अगर आप स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर से पेपर देना होगा। उसके बाद में सोवियत यूनिवर्सिटी है, उसके लिए अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है तो आपको जनरल टेस्ट से पेपर देना होगा, जनरल टेस्ट के आपके मार्क्स है वो काउंट होंगे। उसके बाद में आपकी सुलिनी यूनिवर्सिटी है, जो आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट के मार्क्स काउंट करते हैं। 12th में आपका पीसीबी पीसीएम से 60 मार्क्स के 60% के साथ में होना चाहिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, ओके। श्याम यूनिवर्सिटी दौसा राजस्थान में स्थित है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपका जीटी होना चाहिए, जीटी के मार्क्स के बेस पे आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ओके। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, जिसमें अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको इंग्लिश और एग्रीकल्चर का पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आपका 12th है वो आपका पीसीबी पीसीएम ग्रुप या एग्रीकल्चर ग्रुप में 45% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, ओके। फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए www.subharti.org की वेबसाइट पे जाके पूरा विजिट करके एक एक चीज की इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, जो प्रयागराज में स्थित है, बीएससी अच्छा यूनिवर्सिटी, ये तो मैंने देखा भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर ऑनर्स में तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और उसके साथ में इंग्लिश और जनरल टेस्ट से आपको पेपर देना है। 12th में आपके 40% मार्क्स है वो विद पीसीबी पीसीएम और एबीसी ग्रुप से होना चाहिए, ओके। उसके बाद में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो उसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बच्चे इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आप बीएससी और मतलब मास्टर और बैचलर दोनों ही 5 साल के अंदर खत्म करो, जो 6 साल में बेसिकली होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दोनों का लिंक होगा, आपको उसी यूनिवर्सिटी से बैचलर करना पड़ेगा, उसी यूनिवर्सिटी को आपको मास्टर करना पड़ेगा। काफी बच्चे जो एबीएम के बारे में सोच रहे हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले बीएससी एग्रीकल्चर करूंगा उसके बाद में मेरे को एमबीए करना है,
तो उन बच्चों के लिए बोल दूं कि अगर आप स्टार्टिंग से अगर एमबीए करना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेटेड विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स में, जिसमें आपका 1 साल है वो बच जाएगा। बस शर्त ये है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के काउंट होंगे, और एग्रीकल्चर में भी एडमिशन लेने के लिए मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के मार्क्स है वो काउंट होंगे, ठीक है। जिनको इंटीग्रेटेड कोर्स करना है वो मैथमेटिक्स से पेपर दे। ये मैटर नहीं करता कि आपका 12th में मैथ है या नहीं है, 12th में आपका साइंस स्ट्रीम है, आर यू एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, ओके। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको सारे यूनिवर्सिटी की दी है। अब मैं चीज आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आपको बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेना है एग्रीकल्चर के कोर्सेज में या एग्रीकल्चर के एलाइड कोर्सेज में एडमिशन लेना है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, आपको लगता है कोई मैटर नहीं करता, तो उसके लिए आपको 6 सब्जेक्ट से पेपर देना है। बहुत बेटा अच्छी बात बता रहा हूं, 6 सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हो और 6 के 6 आपको फिल करने हैं। कौन कौन से फिल करने हैं? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, ये करना है। जिन बच्चों का पीसीएम है उन बच्चों को बायो की जगह मैथ फिल कर देना है, ओके। 4 सब्जेक्ट ये हो गए, यानी कि पीसीबी, पीसीएम तो आपको फिल करना है, उसके साथ में बायोलॉजी सॉरी आपको एग्रीकल्चर फिल कर देना, ठीक है। अब क्योंकि काफी यूनिवर्सिटियों में एग्रीकल्चर के बेस पे एडमिशन मिलता है, काफी यूनिवर्सिटी जो फिजिक्स कंपलसरी कर रखा है, तो उनके लिए एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के अलावा आपको मैथ की जगह फिजिक्स देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और जिनको इंटीग्रेटेड एमबीए का कोर्स करना है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सारे चूज करना है, उनको एक सब्जेक्ट उनसे रिमूव करना, लेकिन मैथमेटिक्स साथ में रखना है। दूसरी चीज ये है कि आपको बच्चों इसमें एडमिशन अगर लेना है तो जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में, तो आपके पास में जीटी और इंग्लिश होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं, 6 चीजें मैंने बता दी। डोमेन में आपको 4 सब्जेक्ट फिल करने हैं, एक तो आपका जो 12th में था और अगर आप 12th में था वो करना है, और जिसके पास में 12th में एग्रीकल्चर था उनको फिजिक्स लेना है, और जिनके पास में 12th में फिजिक्स था उन बच्चों को एग्रीकल्चर एडिशनल में लेना है। ये चीज सब बच्चों को ध्यान में रखनी है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैंने सारी जो चीजें बताई है वो आपको गौर से ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि 1000 रुपया आपका फॉर्म में ज्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लगने दो, ठीक है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर अच्छा नहीं जाता है, आप साल खराब करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल लगेगी, ठीक है। मेरी बताई हुई चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई है। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे मैसेज करो, मैं हर बच्चे की हेल्प करूंगा, हर बच्चे को अलग से चीजें समझाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम है और किसी भी अलग से वीडियो की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे, मैं जल्द ही उससे रिलेटेड एक को वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का YouTube चैनल माई चौधरी PHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।